गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। और देखिए गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, इम्प्रेशन मटेरियल्स। ठीक है, इम्प्रेशन मटेरियल्स। देखिए, इम्प्रेशन मटेरियल इसमें 3 टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन? एक इम्प्रेशन प्लास्टर जो आपको दिख रहा है रेड रेड, फिर एक इम्प्रेशन कंपाउंड, और तीसरा जो है जिंक यूजिनॉल। ठीक है, जिंक यूजिनॉल इम्प्रेशन पेस्ट। तो ये तीनों हम बहुत जल्दी से कवर अप करेंगे, 3-4 मिनट में, 5 मिनट में, जितना जल्दी हो सके। The impression material used for complete denture may be classified as follow: rigid or inelastic and inelastic. ठीक है, the impression material under the classification of rigid are as follow. rigid में कौन कौन आएंगे? देखिए, impression material है, कुछ रिजिड होंगे, कुछ नॉन रिजिड। ठीक है, आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि व्हाट इज इम्प्रेशन मटेरियल एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल, और कभी कभी नॉन रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल के बेसिस पे। तो रिजिड मटेरियल में कौन कौन? इम्प्रेशन प्लास्टर, और फिर सेकंड वाला, फिर उसके बाद से जिंक यूजिनॉल। ठीक है, तो इम्प्रेशन प्लास्टर सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला, टाइप 1 डेंटर प्लास्टर यूज for this purpose. Potato starch is added to make it soluble and easy removal of impression from the cast. It is mostly used for custom tray. ठीक है, कस्टम ट्रे जो आपने बनाया होगा, वो हैंडल वंडल लगा के 45 डिग्री पे बनाते हैं, वो वाले ट्रे का बात कर रहे हैं। एंड वॉश इम्प्रेशन, बट कैन बी यूज विद द स्टॉक ट्रे ऑल्सो, used for making final impression. ठीक है, it is mixed with water in appropriate ratio, loaded onto tray and inserted into patient mouth. ठीक है, जो ट्रे आपने देखा होगा, G4 G3 ऐसे ऐसे ट्रे आते हैं, T4 S1 ऐसे। ठीक है, तो उस ट्रे में पहले इसको पहले इसको ट्रे पे लोड किया जाएगा और पेशेंट के माउथ में डाल के उसका इम्प्रेशन लिया जाएगा पेशेंट के माउथ पे। ठीक है, अब इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है। एडवांटेजेस क्या है? मिनिमम टिश्यू डिस्टॉर्शन। ठीक है, इंडिकेटर फॉर मिनिमम प्रेशर इम्प्रेशन। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा, गुड फ्लो क्या होता है? गुड होता है। इजी फॉर मैनिपुलेशन, मतलब वो पेशेंट में इम्प्रेशन लेने के लिए बहुत ही इजी टेक्निक है, जिसको बहुत सारे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? Pores must be sealed before pouring cast, which can result in inaccuracy. Inaccuracy मतलब इसमें गलतियाँ होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। It is brittle से क्या होगा? ये जल्दी से टूट जाएगा। ठीक है, not used for mandibular impression as saliva washes the material and distort the surface. देखिए गाइस, क्या बोल रहा है? मैंडिबुलर इम्प्रेशन में नहीं यूज़ किया। क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? क्योंकि सेलाइवा के कारण वो जो इम्प्रेशन मटेरियल जो हम लोगों ने मटेरियल रखे हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। ठीक है, कैनॉट बी यूज इन द प्रेजेंस ऑफ अंडरकट के प्रेजेंस में यूज नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसएडवांटेज, मेसी होता है। द मटेरियल इज रेयरली यूज करेंटली। पहले इसको बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता था, लेकिन इस समय इससे भी अच्छे मटेरियल आ गए हैं, इसलिए इसका यूज़ अब क्या हो गया? कम हो गया है। दूसरा क्या है? इम्प्रेशन कंपाउंड। अब दूसरा, ये रिजिड क्या पढ़ रहे हैं? रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल्स। ठीक है, ये रिजिड में पार्ट है। दूसरा क्या है? इम्प्रेशन कंपाउंड। दीज आर रिवर्सिबल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, आल्सो कॉल्ड मॉडलिंग प्लास्टिक। ठीक है, इट इज सप्लाई एज अ ट्रे मटेरियल, इम्प्रेशन मटेरियल, स्टिक, बॉर्डर मोल्डिंग. The tray material require more heat to soften, while stick material require less heat. ठीक है, it composed of mixture of waxes, thermoplastic resins, fillers and coloring agent. Important है, क्या क्या होता है? waxes, thermoplastic resins, filler and coloring agent. Indicated for making primarily impression with stock tray and border molding. ठीक है, the impression compound is softened by immersion in warm water at 65 degrees Celsius. ठीक है, with strict material soften over flame. एडवांटेजेस क्या है किसका? इम्प्रेशन कंपाउंड का। लो कॉस्ट। देखिए, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बहुत चीप मिलेंगी, मतलब बहुत ही कम प्राइस में मिलेंगी, उसको सब लोग फेवर करेंगे क्योंकि वो सस्ता है। सबसे पहला एडवांटेज लो कॉस्ट है और इजी टू मैनिपुलेट, मतलब यूज़ करने में आसानी है। मटेरियल कैन बी रीयूज्ड। मटेरियल एक बार आप यूज कर लिए, जैसे आपने एक वो रेड कलर का, आपने अगर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में किया होगा, आप एक रेड कलर का लेते थे, जिससे आप मैक्सिला मैंडिबल के जो ट्रे होते थे उस पर लगाते थे, फिर अगर वो ख़राब भी हो जाते थे आप उसको रीयूज़ कर देते। जैसे मैं दिखा रहा हूँ एक चीज़,
जैसे ये वाला जो चीज़ें हैं, ये रेड वाला, इसको आप पानी में, गर्म पानी में डालते थे, फिर ट्रे में लेते थे, फिर अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर में जाएंगे तो इसी से पेशेंट के मुंह के मतलब माउथ के अंदर डालेंगे और उसका मतलब आप डेंचर, जो भी डेंचर में यूज़ कर सकते हैं, डेंचुलस पेशेंट जो भी है। और देखिए लो कॉस्ट मटेरियल कैन बी रीयूज्ड, इम्प्रेशन कैन बी करेक्टेड, ठीक है, ईजी टू बीडिंग एंड बॉक्सिंग इसका ईजी है। डिसएडवांटेज क्या है, रिजिड है, ठीक है, कैनॉट बी यूज टू रिकॉर्ड अंडरकट्स। देखिए पहले वाला भी अंडरकट्स रिकॉर्ड नहीं करता था, ये डिसएडवांटेज थी, इसका भी डिसएडवांटेज यही है, ठीक है। इम्प्रेशन मटेरियल cannot be used to make final impression as ability to record surface detail is poor due to high viscosity मतलब rigidity, high viscosity के कारण फाइनल इम्प्रेशन लेने में ये सहायक नहीं है, उसके कारण इसका यूज़ थोड़ा कम हुआ। टिश्यू कंप्रेशन इज हाई, ठीक है, ये तीन इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके ये आप देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मैं किस चीज़ की बात करता हूँ। तो पहला कौन सा था हमारा, पहला इम्प्रेशन प्लास्टर, डिसएडवांटेज क्यों यूज़ नहीं किया गया, पोर मस्ट बी सील्ड, ब्रिटल था, टूट जाता था, मेसी था, कैन बी यूज इन द अंडरकट में यूज़ नहीं होता था। फिर आया हमारा इम्प्रेशन कंपाउंड, जिसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे, जिसको भी थोड़ा कम यूज़ करने लगे। और तीसरा आया जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, ठीक है, इम्प्रेशन पेस्ट है। अब देखिए इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जेडोई, टू विच प्लास्टिसाइजर, फिलर्स एंड एडिटिव्स आर एडेड, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं याद रखिएगा। सप्लाइड एज अ बेस एंड कैटलिस्ट पेस्ट, जेडोई पेस्ट की बात कर रहे हैं, जेडोई सीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग फाइनल इंप्रेशन इन कस्टम ट्रे, देखिए जेडोई फाइनल इंप्रेशन कस्टम ट्रे में यूज़ किया जा सकता है, वो ऊपर के दोनों नहीं यूज़ किए जा सकते। एडवांटेजेस क्या है, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ सरफेस डिटेल ड्यू टू हाई फ्लूइडिटी, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग करता है किसका, सरफेस डिटेल ड्यू टू फ्लूइडिटी, मतलब इसका विस्कोसिटी क्या है, कम है। ऊपर वाले सब का क्या था, विस्कोसिटी ज़्यादा था, कोई रिजिड था, कोई ब्रिटल था। मिनिमम टिश्यू कंप्रेशन कैन बी यूज्ड विथ मिनिमम प्रेशर टेक्यू, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब प्राइस इसका सही है, मतलब सस्ता है। ईजी टू मैनिपुलेट, कोई भी यूज़ कर सकता है। ईजी टू बीडिंग एंड बॉक्सिंग, डायमेंशनली क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब देखिए इसके भी डिसएडवांटेज कुछ है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट सेटिंग टाइम, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं क्या, सेटिंग टाइम। रिजिड सो इट कैन डिस्टॉर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अंडरकट, रिजिड होते हैं जो सो अंडरकट्स में यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, डज नॉट एब्जॉर्ब पैलेटल सिक्रेशन, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए गाइस, एक इम्प्रेशन वैक्सेस भी है, इट इज़ नॉट सफिशिएंटली एक्यूरेट फॉर फाइनल इंप्रेशन के लिए उतना एक्यूरेट नहीं है। इट इज़ इंडिकेटेड करेक्टिव मेथड टू रिफाइन ट्रे बॉर्डर्स, ठीक है। इलास्टिक इम्प्रेशन डिस्कस, चलिए तो ये हो गए क्या, इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स, ठीक है। अब हम अगले अपने पार्ट में पढ़ेंगे नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।